ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि एमएससी सेमेस्टर 3 का बैच अनाउंसमेंट हो चुका है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एमएससी सेमेस्टर 3 को। बट कोई भी सेमेस्टर की पढ़ाई करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एमएससी के सिलेबस को, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस की कॉपी बेसिकली कोयलांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से ली गई है और सिमिलर सिलेबस फॉलो किया जाता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। इवन इफ अगर कुछ 19-20 रहता है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहा जा सकता है कि सारे के सारे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। तो एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए इस सेमेस्टर में भी आपको टोटल में 4 पेपर ही पढ़ने हैं, ठीक है। पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11 और पेपर 12। एक बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं पेपर 9 के बारे में। पेपर 9 जो है वो आपका ओपन इलेक्टिव पेपर रहेगा, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कुछ दूसरा ऑप्ट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट पेपर। मैथ्स के अलावा ये पेपर ऑप्ट किया जाता है और डिपेंड करता है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कि कहाँ पर क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद विनोबा भावे में कंप्यूटर एप्लीकेशन को लिया जाता है या बेसिक कंप्यूटिंग, कुछ इस तरह का सब्जेक्ट रहता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। और कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पिछले सालों तक इकोनॉमिक्स को पेपर 9 के रूप में सिलेक्ट किया जाता था। एमएससी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को पेपर 9 में ओपन इलेक्टिव के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फिजिक्स के भी ऑप्शंस रहते हैं, तो ये निर्भर करता है आपके कॉलेज पर कि वहां उनके द्वारा किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करवाया जा रहा है। तो ये तो हो गई पेपर 9 की बातें। पेपर 9 में किसी तरह का कोई क्लासेस या फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं चलेंगी, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए किन्हीं को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किन्हीं को कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, किन्हीं को फिजिक्स पढ़ना है, तो ये सारे पेपर्स को डील कर पाना मुश्किल है। तो ये सारी, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैथ्स की है भी नहीं, मैथमेटिक्स की पेपर भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आप अपने स्तर पे हैंडल जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब चलिए थोड़ा सा 10, 11, 12 पेपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। पेपर 10 में आपको पढ़ना है फंक्शनल एनालिसिस के बारे में, ठीक। आपने मेट्रिक स्पेसेस के बारे में पढ़ा होगा, मेट्रिक स्पेसेस के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बहुत सी चीजें इसमें वैसी ही मिलती जुलती आपको मिलेंगी। जैसे डी क्या होता था, एक फंक्शन हुआ करता था मेट्रिक स्पेस में, है ना। तो यहाँ पर हम फंक्शनल एनालिसिस में भी नॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डी एक फंक्शन हुआ करता था, उसी तरह से नॉर्म भी एक फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम इस फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। बखूबी आप देख सकते हैं कि टोटल 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहले यूनिट में थोड़ा नॉन लीनियर स्पेसेस पर चर्चा होगी, फिर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और हिल्बर्ट स्पेसेस, ठीक है। ये चारों यूनिट बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा पेपर है, कम समय में स्कोर करने वाले टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई आपके पेपर नंबर 10 की। पेपर नंबर 9 की बात मैंने पहले ही बता दी, उस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा कोयलांचल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर। विनोबा भावे स्टूडेंट्स के लिए भी यही सिलेबस है, सेम यूनिवर्सिटी दोनों सेम सिलेबस को फॉलो करती है, बट हाँ थोड़े 19-20 इधर उधर रहते हैं, तो उनको आप भी थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पर भी कंसिडर जरूर किया जाएगा। दूसरा आता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 11th नंबर पेपर। पेपर्स बहुत ही आसान है, सेमेस्टर 3 में किसी तरह का कोई टफ पेपर नहीं है। और बात की जाए पेपर 10 और 11 की, तो ये बहुत ही इजी गोइंग पेपर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं और एक आध सवालों का प्रैक्टिस आपको करना है, तो वो सारी चीजें क्लास के बीच में दोहराई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत ही आसानी से 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। पहला है लैपलास इक्वेशन, दूसरा है हीट इक्वेशन, तीसरा है वेव इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं। फिर आता है आपका लैपलास इक्वेशन और सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट आपका यही है,
ये टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ पीडीई यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये बड़ा ही लेंदी सा यूनिट है, इस यूनिट में चर्चा की जाएगी बाद में, बट पहले इन तीनों यूनिट्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई पेपर नंबर 11 की। बुक्स क्या लेनी है नहीं लेनी है वो आप लोग क्लासेस के दौरान ही आप लोगों को पता चल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रॉपरली आप अपने क्लासेस को कीजिए, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो भी लेक्चर नोट्स बन पड़ते हैं एक्सक्यूज मी, जो भी लेक्चर नोट्स बन पड़ते हैं वो सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे, चाहे हैंड रिटन ही क्यों ना हो, नोट्स आपको जरूर मिलते रहेंगे। और बाद बाकी लाइव लेक्चर्स तो हैं ही, उन्हें आप अटेंड कीजिए। लाइव में दिक्कतें हों तो आप उन्हें रिकॉर्डेड बेसिस पे देखिए। तो ये सारे के सारे फीचर्स तो हैं ही एप्लीकेशन पर, तो उन पे आपको वरी नहीं करना। ठीक है, हाँ, किताबों की बातें तो वो जैसे जैसे क्लासेस में मैं पढ़ाते चलूंगी आपको किताबों के बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा पेपर नंबर 11। ये थोड़ा सा पेपर लेंदी कह लो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा लेंदी रहेगा ये फ्लूइड मैकेनिक्स। बेसिकली इसमें फ्लूइड के मैकेनिक्स या डायनेमिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें अगर आप पूछें कि कौन सा यूनिट सबसे आसान है, तो आसान यूनिट्स इसमें से कोई भी नहीं है, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज में हम लोगों को चलना पड़ेगा, और छोटा मोटा यूनिट कोई नहीं है, सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कंपेयर टू पेपर 10 एंड 11 जो कि आपका फंक्शनल एनालिसिस है, और साथ ही साथ आपका जो एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वे दोनों पेपर बहुत ही आसान से पेपर हैं, जल्द खत्म होने वाले पेपर हैं। पर फ्लूइड मैकेनिक्स में समय बहुत लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है ना, इसमें थोड़ा पेशेंस हमें बना के रखना है, आपको भी मुझे भी। तो ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग क्लासेस को अच्छे ढंग से। तो ये सारी बातें हो गई सिलेबस के बारे में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो इसे आप कंसिडर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो एक बात मैं बता देती हूँ, पेपर 9 में किसी तरह का कोई असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 9 ओपन इलेक्टिव पेपर है, कोई इकोनॉमिक्स ऑप्ट करेगा, किन्हीं के फिजिक्स होंगे, किन्हीं के कंप्यूटर एप्लीकेशन होंगे, तो वो कॉलेज पर निर्भर करता है, वो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के डिपार्टमेंट से जरूर पूछिएगा। हाँ, पेपर 10, 11, 12 मैं पढ़ाऊंगी, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा इनको, आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझने में दिक्कत हो सारी चीजों को कंसिडर जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। रही बात किताबों की, तो क्लास के साथ साथ किताबों को भी बता दिया जाएगा, जहां पर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा जिसे पढ़ना जरूरी है आपको अपने स्तर पर, तो उसे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आप लोगों को। तो मटेरियल की तरफ से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है भाई, मैं आज लेक्चर तो नहीं कहूंगी, आज बेसिकली सिलेबस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। आई होप तीनों ही पेपर के सिलेबस आपको क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगा, आप ऐड हो सकते हैं वहां पर, और बाद बाकी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूं मैं आपको लेक्चर्स के साथ।